के वचन से हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 2 अध्याय। जल्दी से, ज़्यादा लंबा कुछ नहीं करेंगे हम, बहुत संक्षेप में उसका 2 अध्याय उसका 18 वचन पढ़ेंगे। कोई? फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। आमीन। तो ये परमेश्वर की योजना है। ये वचन परमेश्वर की अनादि योजना को प्रकट कर रहा है। इंदर और सरिता खास तौर से सुने, ये आपके लिए हम लोग जमा हुए है ना। आप लोगों ने ये सौभाग्य हमें दिया है। आज के राजा रानी आप लोग हैं, हम तो प्रजा है। आज का दिन आप लोगों का है। तो दोनों बच्चे कलीसिया के अच्छे विश्वासी हैं, दोनों परिवार अच्छी कलीसिया के सदस्य हैं। ये बहुत बड़ा प्रभु का अनुग्रह है और परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की परिपाटी ये है कि कोई भी पुरुष और कोई भी स्त्री जिसे परमेश्वर ने बनाया है वे अकेले ना रहें। आमीन। हम कई बार अपने जीवन में संघर्ष करते, माता पिता परिजन संघर्ष करते, हमारे बेटे हमारी बेटी के लिए लड़की ढूंढो, लड़का ढूंढो। आजकल बहुत तब्दीली आ रही है सोच में, है ना। लेकिन जब हम परमेश्वर से मांगते हैं तो परमेश्वर उचित समय पर हमारे लिए प्रबंध करता है। तो सारी महिमा प्रभु को मिले। पास्टर रॉबिन्सन साहब का, उनकी कलीसिया का बहुत आभारी हूँ और खास तौर से पास्टर गहलोत जी का। उन्होंने वो एक माध्यम बने, मध्यस्थ बिछुआई बने, 2 परिवारों को और बेटे इंदर और सरिता को भविष्य में विवाह के बंधन में बंध जाएं और एक और अच्छे परिवार की नींव डाली जाए। तो प्रभु ने अपने दास को इस्तेमाल किया। आमीन। हम उनके बहुत बहुत आभारी रहें और हमेशा आपस में एक दूसरे का सम्मान करें, आदर करें, क्योंकि हम सब एक ही जुए के नीचे हैं। हमारा एक ही दर्शन है और कलीसिया प्रभु की कलीसिया है। तो प्रभु ने ये प्रबंध किया है और 21 वचन से पढ़ें, प्रारंभ करें प्लीज। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। आमीन। तो ये परमेश्वर का प्रबंध, परमेश्वर ने किस प्रकार पुरुष के लिए, आदम के लिए उसकी मनपसंद, उससे मेल खाती हुई उसकी सहायक के रूप में एक पत्नी को, एक स्त्री को बनाया और फिर उसके बाद परमेश्वर उस स्त्री को, हवा को आदम के पास ले गया। आदम ने उसे तहे दिल से परमेश्वर की ओर से अच्छी मनसा से ग्रहण किया। आमीन। तो इंदर, क्या आप तैयार हैं इस मंगनी के लिए पूरी तरह? और इसको आप परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की योजना समझते हैं? हैं जी? गुड। भविष्य में आप इस मंगनी के जरिए, मंगनी के बंधन में बंधने के बाद उपरांत विवाह के लिए पूर्ण रीति से समर्पित हैं, तैयार हैं? गुड। बेटी सरिता, क्या आप पूर्ण रीति से इंदर के साथ इस मंगनी में जुड़ने के लिए तैयार हैं सच्चे दिल से? गुड। भविष्य में भी आप जब मंगनी के पश्चात जैसे भी दोनों परिवार और कलीसिया, पासबान कलीसिया के तय करेंगे विवाह की तिथि, और जब विवाह होगा तो आगे चल के आप दोनों को विवाह के बंधन में भी बंधना है। आमीन। और बाइबल के अनुसार मंगनी एक पवित्र रस्म है। मैं संक्षेप में आपको बता दूं
मंगनी जो है वो बाइबल के अनुसार है ना, बाइबल के आधार पर है, ये संसारिक आधार पर नहीं है और ना ही ये किसी अन्य धर्म या जाति के आधार पर है। ये बाइबल परमेश्वर की मंगनी बाइबल की शिक्षा के आधार पर है। परमेश्वर के दास अब्राहम ने अपने सेवक इलियाजर को भेजा और कहा, मेरे पुत्र के लिए मेरे ही वंश और जो हमसे मेल खाए ऐसी स्त्री को ढूंढना। आमीन। और इलियाजर निकल गया, है ना, उत्पत्ति 24 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, इलियाजर गया परमेश्वर की योजना और अपने स्वामी अब्राहम की इच्छा के अनुसार वैसी ही स्त्री रेबेका को उसने देखा, है ना। वो तो दैनिक कार्यों में उलझी हुई थी, ऊंटों को पानी पिला रही थी, लेकिन बहुत समर्पित, योग्य और सुंदर सुशील कन्या थी, लड़की थी। और इलियाजर ने परमेश्वर की अगुवाई में उसको चुन लिया। और रेबेका ने भी बिना देखे, है ना, बिना कुछ सोचे कि कैसा दिखेगा कैसा, उस समय तो कोई फोटोग्राफी, है ना, मोबाइल वगैरह कुछ भी नहीं था। कई हजार साल पुरानी बात बता रहा हूं मैं तो, है ना, 4 साढ़े 4 साल, 1000 साल पुरानी, लेकिन उसने विश्वास किया। तो वैसे ही सरिता आपको भी विश्वास करना है पूरी तरह। और उधर अब्राहम का पुत्र पूर्ण रीति से तैयार था। और जब इलियाजर रेबका को लेकर गया ऊंट पे बैठाकर, तो रेबका ने एक बहुत अच्छी बात कही। अपने भाई बंधु उसको रोकने लगे कि बहन है, अरे कहाँ जा रही है हमें छोड़कर। उसने बोला, नहीं, मैं जाऊंगी। और ये एक कलीसिया का रूप है आत्मिक रीति से। जैसे कलीसिया मसीह से मिलने के लिए तैयार है, वैसे ही अब आप दोनों को विवाह के समय तक अपने को पूर्ण रीति से प्रभु में और उसके वचन में, पवित्रता में समर्पित रहने की आवश्यकता है। आमीन। और प्रभु से प्रार्थना करने की जरूरत है, प्रभु से अनुग्रह और आशीष मांगने की जरूरत है। सो आइए हम प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना मैं चाहूंगा कि हमारे पास्टर साहब रॉबिन्सन मसीह साहब प्लीज अगर कुछ कहना भी चाहते हैं वचन से बोल सकते हैं और प्रार्थना भी करें दोनों के लिए। थैंक यू पास्टर जी। और कहना सिर्फ ये है, जैसे सर ने बताया, और कि परमेश्वर के वचन के अनुसार ये सारी बातें हैं जो आज नियुक्त की गई हैं समय के अनुसार परमेश्वर के। और दोनों परिवार, दोनों कलीसियाएं इस समय के लिए प्रार्थना कर रही थी। और प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि परमेश्वर का एक सही समय नियुक्त है हर एक कार्य करने के लिए। तो दोनों बच्चों को आज जोड़ने के लिए परमेश्वर ने समय नियुक्त किया था और आज हम सब लोग गवाह के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं। इसके लिए हम प्रभु की महिमा करते हैं। और इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे और फिर आगे के कार्य को फिर सर के द्वारा हम आगे करेंगे जो भी है। आइए हम अपने सर को झुकाएं। यहोवा परमेश्वर, हम फिर से आपके पुत्र यीशु मसीह के वसीले से आपके सम्मुख आते हैं और धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए कि प्रभु आपके समय के अनुसार ये दिन नियुक्त किया गया कि प्रभु दोनों परिवार, दोनों बेटा बेटी, दोनों कलीसियाएं और कलीसिया के सदस्य प्रभु एक साथ मिले, आपके इस पवित्र मंदिर में उपस्थित होके आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर प्रभु हम सब आनंद के साथ आपकी स्तुति और महिमा करते हुए और धन्यवाद देते हुए प्रभु इस सुंदर वक्त के लिए जो आपने इन दोनों बच्चों के और परिवार के जीवन में दिया। प्रभु जी, हम आपकी आराधना करते हैं क्योंकि प्रभु सारी आशीष के स्रोत सिर्फ आप ही हैं। प्रभु जी, इस आशीष के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। और आज हम सब एक मन एक चित होकर प्रभु के आपका वचन इस बात को कहता है कि यदि तुम 2 जन एक मन हो जाओ तो वो बात स्वर्ग में पूरी होगी। तो प्रभु यीशु मसीह जी, हम आपके नाम के द्वारा हम सब एक मन होकर प्रभु इन बच्चों को बड़ी आशीष देते हैं। इनको पिता परमेश्वर एक पति पत्नी के रूप के लिए पिता तैयार करने के लिए प्रभु जी पवित्र आत्मा आप इनकी अगुवाई करें। और जब तक विवाह की डेट फाइनल ना हो और जब तक विवाह का समय ना आए प्रभु, ये दोनों अपने आप को पवित्रता में
आपके वचन में, आपकी संगति में, कलीसिया की संगति में, पास्टर की अधीनता में, आपकी वचन की अधीनता में निरंतर बढ़ाते जाएं। और प्रभु जी उस दिन के लिए अपने आप को तैयार करें जिस दिन प्रभु जी एक पति पत्नी के रूप में इनको जोड़ा जाए। प्रभु पवित्र आत्मा जी आप इनकी अगुवाई करना, क्योंकि प्रभु हम जानते हैं संसार में प्रभु बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें भटकाती हैं, लेकिन यीशु मसीह जी अपने लहू के बारे में इन बच्चों को रखें, इन परिवारों को रखें कि आज से और अभी से ये प्रार्थना में लगे रहे प्रभु उस दिन के लिए जब ये पिता एक पति पत्नी के रूप में जोड़ा जाए। प्रभु जी हम यही प्रार्थना करना चाहते हैं इस स्थान के लिए जो ये भवन आपने स्वीकार किया प्रभु जी, और आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है, इसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। यहाँ के सेवकों के लिए पिता परमेश्वर बड़ी आशीष मांगते हैं इस सभा पे, इस बात पे, इस आनंद की खुशी में, इस समय में पिता परमेश्वर हमारे जितने बहन भाई बच्चे और हम सब उपस्थित हैं, यीशु मसीह जी अपनी आशीष से हम सबको तृप्त कर पिता, और अपनी उपस्थिति के द्वारा हमें हमारे मनों में शांति दे। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना सुनने के लिए। ये प्रार्थना आपके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते हैं। थैंक यू।